आपके पति हैं? जी। तो मैं आपको चोर नजर आता हूँ? लगता तो है, लेकिन बोल कैसे सकता हूँ यार। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मगर सर ये आपकी वर्दी जो है कुछ अब सारी दुनिया कह रही है, जब मैं कहती थी तो सुनते नहीं थे। अरे पता नहीं इनको डाइटिंग का क्या भूत सवार हो गया है। इन्होंने 15 दिनों में 20 केजी लूज कर लिया है। 15 दिन में 20 केजी? जी हाँ, ये पहले आप ही की तरह फूले हुए तरबूज थे, लेकिन अभी देखिए ना इनको, ये सूख के लौकी की तरह हो गए हैं। पता नहीं इनको क्या फॉर्मूला मिल गया है डाइटिंग का। अरे मैडम आप जरा बख्शिए साहब, मैडम को सब जेवर दिखाओ। डायमंड्स में। अरे आप जाइए तो सही, सब डायमंड दिखाएगा आपको। सर जरा एक मिनट, मेरे मोटापे से मेरी बीवी भी बहुत परेशान है। ये स्लिम ट्रिम होने का नुस्खा मुझे भी बताइए ना प्लीज। मामला गंभीर है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे जो मैंने किया। अरे क्या बात करते हो, स्लिम होने के लिए तो मैं उल्टा लटकने को भी तैयार हूँ। वो तो आप वैसे भी लटकने वाले हैं। जी कुछ नहीं। हाँ सर। रोज सुबह 11 बादाम, 12 अखरोट, 13 पिस्ते, 14 अंजीर और 15 चिलगोज़े 2 लीटर गर्म दूध के अंदर उबाल कर गटक जाओ। हमारी पूरी फैमिली? आप? मैं अकेला? हाँ। इतना खाऊंगा तो मैं। करेक्ट। सीधे जाओ, आओ, खाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर खाओ, फिर जाओ, फिर खाओ, फिर आओ। 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल। अच्छा। डर लग रहा है, मगर ट्राई जरूर करूंगा। गुड। कुछ भाई करते नहीं ना? नहीं, जो होने वाला उसे बड़ा क्या होगा। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सर। किस बात की? हमारे बहुत ही गुप्त सूत्र से पता चला है कि आपके कारनामों से खुश होकर आपको पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। क्या बात है सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू। पुलिस कमिश्नर बनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू आप हमारे अखबार को दीजिएगा सर। सर हमारा चैनल इंडिया का सबसे मशहूर चैनल है। आपके शपथ ग्रहण समारोह को हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे सर। सर आपका पहला फोटो हम हमारे टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छापेंगे सर। सो प्राउड ऑफ यू डार्लिंग। थैंक यू। एक मिनट, सबसे पहले आप हमारी और सेठ जी की तस्वीर खींचेंगे, क्योंकि ये खुशखबरी हमें इन्हीं की दुकान से मिली है। और याद रहे, यही तस्वीर हर अखबार में छपनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। चलो। आपने हमारी बीवी के लिए हार सेलेक्ट किया? हाँ, ये देखिए, ये सेठ चुकामल ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, लेकिन उसको जाने दो, ये हार जो है भाभी को बहुत सूट करेगा। ये देखिए। बहुत अच्छा है सर। शाम को मंत्री जी के बेटे की शादी में आ रहे हैं ना आप? अरे यार अच्छा याद दिलाया। डालें। चलो चलो। हमने मंत्री जी के बेटे के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। अब क्या करें? कितने का तोहफा देना चाहिए? कम से कम 5 लाख का तो होना अरे चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, हम पुलिस वाले हैं, 5 लाख बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 50,000 ठीक है। हाँ, 50,000। पैसे निकालो, पैसे निकालो। हाँ जी, जरा ये पकड़ेंगे। ये हार भी बहुत अच्छा है। आपको पसंद है, आप ले लीजिए। हाँ। क्या हुआ? डार्लिंग मेरे से गलती हो गई, वो पैसे वाला पर्स तो मैं घर पर ही छोड़ क्या? आई। तुम हमेशा ये गलती करती हो। एक मिनट, पैसे मेरे पास है ना, ये लीजिए। लेकिन सेठ जी लोग क्या सोचेंगे? लोग गए बाहर में, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये आप हार रखिए। देखा, तुम्हारी वजह से। नहीं सर नहीं, कमाल है, मैं पैसे घर आके ले जाऊंगा, आप रोइए मत। सेठ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात करते हैं, लेकिन मैंने किसी का उधार नहीं रखा। एक काम कीजिए, मेरे घर जाके मेरे नौकर से पैसे ले हाँ लीजिए। वो मैं ले लूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिए। क्या? मेरा नौकर जरा वो अपने आप को हरदेव हरियाणवी समझता है। ये तो आपका नाम है। जी, अपने आप को सुपर कॉप समझता है। अगर वो कोई बदतमीजी करे तो एक दिन कनपट्टी के नीचे अपने आप पैसे दे देगा। पैसे ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं जी। एक मिनट, ये कनपट्टी कौन सा इलाका? ये सेठ जी ये। हाँ तो बहुत कस के मारूंगा। थैंक यू थैंक यू। चलो रोना बंद करो, चलो। अरे नहीं सर, डांटना नहीं सर, अच्छे लोग हैं। अरे मरवर तो नहीं गया, दरवाजा खोलो भाई। हाँ। नवाब सिराजुद्दौला का महल यही है? नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे? नहीं, मुझे लगा शायद आप महल के दूसरे कोने में होंगे तो यहाँ आने में आपको वक्त लग गया होगा। अरे नहीं भाई, वो बीबी बाजार गई है, बच्चा स्कूल गया है और मैं गया था अंदर। नौकर साले बहुत मुंह लग जाते हैं। आपने मुझसे कुछ कहा? अबे दुरट, नहीं, मुंह से भपका आ रहा है, लगता है पेट में दारू की भट्टी लगी हुई है। पुलिस स्टेशन के करीब जाएगा तो हथकड़ी लग जाएगी तुझको। अरे किससे बात कर रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? अबे तेरी शक्ल तेरे जोग्राफिया से मालूम है कि तू कौन है। आई? मुझे तेरे बाप ने भेजा है। बाप ने?
मतलब तेरे साहब ने भेजा है? हाँ मेरे साहब ने। फिर पहले ऐसे बोलना चाहिए ना। मेरे दो साहब है, एक वाघमारे साहब है, एक त्यागी साहब है। उसमें से किसने भेजा है? आओ आओ आओ। चल चल अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। अरे तुम आओ। बेवकूफ, मुझे तेरे उस बॉस ने भेजा है जो तुझे खाना देता है, ये पहनने को देता है, और ये क्या है? ये लुंगे लुंगे ये देता है। हाँ अबे मुझे इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है। तुम्हें इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है? हाँ तो नहीं नहीं, तुम जानते हो हरदेव सिंह को? अच्छी तरह जानता हूँ। आज सुबह मेरे आर्केड में आए थे, सामान पसंद किया, भाभी के लिए हीरो का हार लिया। उनके पास कैश नहीं था, 50,000 कैश लिए, पूरे मिला के 2.5 लाख हो गए। कहा जाके नौकर से ले लो और ये कार्ड दे देना। चलो 2.5 लाख निकालो। 2.5 लाख। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल भाई मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट मेरा तखल्लुस है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बड़ा अच्छा नाम है मुस्कुराहट जी। जरा आपको हार्ट अटैक की बीमारी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कुछ है? बेवकूफ, अगर ये बीमारियां रईसों को नहीं होंगी तो फिर डॉक्टरों के नर्सिंग होम कैसे चलेंगे? सुन, साथ में डायबिटीज भी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जरा आपके फैमिली डॉक्टर का नंबर देंगे? क्यों? मैं जरा एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। काहे के लिए? इसलिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और आपका ब्लड प्रेशर तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। क्यों डरा रहा है यार? सीधे बोलना, क्या बोलना चाहता है? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आदमी आपको 2.5 लाख की चपत लगा कर गया है ना, वो हरदेव सिंह हरियाणवी नहीं था, बल्कि एक चोर, लुटेरा, लफंगा था। वो आदमी तुम्हें चूना लगा कर गया है, और असली हरदेव सिंह मैं हूँ। अच्छा हाँ। असली हरदेव सिंह तू है? जी जी जी। बेटा मैं तेरी मेडिकल रिपोर्ट पूरी सुन चुका हूँ, और तेरे मालिक ने कहा अगर ये सीधे न माने तो कनपटी के नीचे 1 देना। चल मेरे 2.5 लाख रुपए निकाल, नहीं तो ऐसा हाथ मारूंगा कि नाक के रास्ते वो 2.5 लाख रुपए चिल्लर की तरह बाहर गिर जाएंगे। तू इंस्पेक्टर को मारेगा? अबे तू मार निकालता गिरी। इंस्पेक्टर को मारने के जुर्म में, उसके घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। एक मिनट, तू तो इंस्पेक्टर वाली भाषा बोल रहा है यार। मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये देखो मेरा कार्ड। लगता नहीं है, मगर लगता नहीं? मतलब माफ करना। अरे मारता है ऊपर से। मुझसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहचान नहीं सका। वो आदमी मुझे लूट के चला गया, मेरे 2.5 लाख रुपए ले गए, मैं क्या करूं? मुस्कुराते हुए उसे ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मुस्कुराहट किसको बोलते हैं? हाँ, जो आप पहले मुस्कुरा रहे थे उसी को बोलते हैं। अभी मुझे याद नहीं है, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए। नहीं, तुम्हारा FIR मेरे पास दर्ज हो चुका है। कहाँ दर्ज हुआ है? अरे मेरे पास दर्ज हुआ है। तुम्हारे पास क्यों? अरे मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये पोटली संभाल के रख, कहीं ऐसा नहीं हो आज ये पोटली फिर सरदार ले उड़े। हट। रोज रोज संडे थोड़ी होता है।
सरदार के पीछे भागा था ना, क्या हुआ उसका? मिला के नहीं? अरे हम इनका दुपट्टा भी ऐसा पकड़ता हूँ जैसे आरती का दिया, और तू इस देवी को ऐसे उठा के लाया है, क्या समझा है? आटे का बोरी। इसमें इन लोगों का भी मिस्टेक वन नहीं है ना? आप खुद ही दर्शनवाजो नहीं देती है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कौप देवी जी, 12 लाख रुपया निकलता है तुम्हारे ऊपर, 3 लाख लौटा दीस, बचे 9 लाख। वो कौन देगा? उस रुपए के लिए हम अपनी जवानी ढलने का इंतजार कर रहे हैं या तुम्हारे सबब पे आने का? देखो, जितनी जल्दी हो सके मैं लौटा दूंगी। पीपी यादव नाम है हमरा, बुझले का? हैं? यहाँ खड़े सभी लोगन से पूछ ले, 13 साल के थे हम जब हम दरभंगा से यहाँ आए थे। साला इसी क्लब के नीचे हम कंडेरी बेचा करता था, कंडेरी। इस क्लब के मालिक का लड़का हमसे रोज कंडेरी खाता था और पैसा नहीं देता था। एक दिन हम पैसा मांगिस तो साला हमको हड़का दिया, हमारी खोपड़ियां घूम गई। चीर दिया साले का गला इसी चाकू से, करवा दी उसकी खोपड़ियां पार्सल वापस दरभंगा। और एक नहीं, ऐसा नहीं, शहर में 12 क्लब है हमरे, 12। साला एक से एक टॉप क्लास मक्खन मलाई हमरे कस्टमर को इंपोर्टेड शराब पिलाता है, और एक हम हैं कि हमरा दिल इस देसी धनिया की चौटनी पर आ गया है। क्या करी, दिल ही तो है। एक ऑफर है, हमसे हर महीना 9 लाख रुपया ले लो, खर्चा पाने के लिए। बस गंगा कसम, हमारी पॉट रानी बनने के लिए हाँ कही था। अबे ओ, उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती, लड़की को क्या डराता है? आप उनसे बात कर। इस ससुर का नाती कौन है बे? एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना। ए महाराज, अरे कोनो बाप का दुकान है का जो बिना कीमत दिए हुए माल ले जाओगे? बुझले का? इसका भाई हमरे क्लब में 12 लाख हार गया था, 3 तो मैडम चुका दी, तू 9 दे जा और ले जा। जुए में आ रहे थे ना, जुए में लौटाऊंगा। का मतबल? 3 पत्ते तेरे सामने हैं। गुलाम बेगम बादशाह, तुझे से बेगम पर हाथ रखना है। सही निकला तो लड़की तेरी, वरना 9 लाख बराबर। आई देखो, लगा दिए हैं तुमको दांव पर युधिष्ठिर महाराज। अब बोलो, मंजूर है? मंजूर है। हार गए हैं तुमको युधिष्ठिर महाराज, अब चलिएगा आप हमारे। अब का है भैया? पीपी यादव नाम है हमरा, देख कर रहे हो, चीर दो साले को।
आज के बाद फिर ना लेना मुझसे पंगा, वरना पहुंचा दूंगा दरभंगा। छोटा भाई है मेरा, कद का क्या बड़ा हो गया, खुद अपने आप को सचमुच बड़ा समझने लगा। ड्रग्स लेता था। ताजुब हो रहा है ना? भाई ड्रग एडिक्ट, बहन चोर। ऐसे नहीं थे हम। पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मम्मी के गुजरने के बाद कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिंसिपल थे कॉलेज में। एक दिन हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चल बसे। उनके मरने के बाद गवर्नमेंट से मिला हुआ घर भी चला गया। कॉलेज छोड़कर मैंने नौकरी कर ली। सोचा कि मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, भाई को बहुत काबिल बनाऊंगी। इसने कब कैसे बुरी आदतों की सारी डिग्रियां हासिल कर ली, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन कुछ लोग आए और कहा कि इसने जुए में 11 लाख रुपए हार दिए हैं। रकम नहीं चुकाई तो इसकी जान ले लेंगे। उसी खौफ से आजाद होने के लिए इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। वो तो बाद में मारते, ये खुद मौत के मुंह में चला गया। इसका इलाज और इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। शरीफ से शरीफ आदमी भी एक बेसहारा औरत की मदद करने का मुआवजा मांगता है। इसलिए मैंने लूटने के बजाय लूटने का तरीका अपना लिया। जरा जरा सा याद है, 7-8 साल का हूंगा मैं। दिवाली की रात थी। अनाथ आश्रम के बाहर बहुत रोशनी थी, पटाखे चल रहे थे, खुशियां थी, और हम सब बच्चों के अंदर अंधेरा था, खामोशी थी। मुझसे रहा नहीं गया। दीवार फांदकर मैं बाहर गया और एक दुकान से बहुत सारे पटाखे चुराए और लाकर बच्चों में बांट दिए। थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी में भी शोर था, खुशियां थी, रोशनी थी। फिर वो दुकान वाला पुलिस लेकर आ गया, बहुत मारा। वो आधे घंटे की दिवाली आज भी याद है। एक बात बताओ, अगर तुम मुझे जुए में हार जाते तो? अपनी जीत तो नक्की थी। वो कैसे? गुलाम और बादशाह हाथ में थे और बेगम साथ में। तुमने 3 काम बहुत अच्छे किए। एक शादी कर ली, दूसरे बुरे कामों से तौबा कर लिया, और तीसरे इस्माइल भाई के पास चले आए। हालांकि मुझे चपत तो बहुत बड़ी लगाई तुमने, लेकिन चूंकि तुमने वो पैसा किसी गलत काम में, तवाइफों में, शराबों पे खर्च नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गुनाह माफ। लेकिन तरीका गलत था। एक बात याद रखना, दुनिया में जितनी भी चीजें सांस लेती है ना, सबकी रोटी की जिम्मेदारी उसने ली है। फिर उसके कामों में टांग क्यों अड़ाना? और अगर अड़ाना है तो फिर अपनी मेहनत के पैसे से अड़ाओ, अपनी मेहनत के पैसे से। नौकरी करने का अगर शौक है तो मेरा एक कॉफी शॉप है, उसकी जिम्मेदारी संभाल लो। नौकरी पक्की? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।